अगर आप भी अपनी एडिट्स को ऐसी स्मूथ AMV वाइब्स देना चाहते हो ना, तो ये वाला ट्यूटोरियल आपके काम आने वाला है, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं परफेक्ट बीट सिंक एडिट विद स्मूथ ओवरलेज, ब्लर इम्पैक्ट्स और क्लीन मोशन ट्रांजिशंस, वो भी सिर्फ कैपकट में स्टेप बाय स्टेप। तो चलो एडिट शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंपली कैपकट ऐप ओपन कर लो। अब यहाँ न्यू प्रोजेक्ट पर टैप करना है। उसके बाद जितनी भी इमेजेस या क्लिप्स आप एडिट करना चाहते हो उन्हें सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर लो। प्रोजेक्ट ओपन होने के बाद सबसे पहले नीचे रेशियो ऑप्शन में जाना है। यहाँ से अपनी वीडियो की एस्पेक्ट रेशियो चूज कर लेनी है। अब एक इंपॉर्टेंट काम करना है, हर एक इमेज को प्रॉपरली फ्रेम के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो ताकि कोई भी फोटो जूम्ड या कट ना लगे। अब एडिट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है, बीट सिंक। नीचे ऑडियो पर टैप करो, फिर साउंड्स में जाना है। यहाँ आपको एक्सट्रैक्ट ऑप्शन मिलेगा, उस पर टैप करो। अब एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो चूज करना है और जिस वीडियो का म्यूजिक यूज करना है उसे इंपोर्ट कर लेना है। म्यूजिक ऐड होने के बाद उस ट्रैक को सिलेक्ट करो, फिर बीट्स ऑप्शन पर टैप करो और यहाँ ऑटो जनरेट चूज कर लेना है। कैपकट ऑटोमेटिकली बीट्स डिटेक्ट कर देगा। कई बार स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा बीट्स जनरेट हो जाती हैं, तो एक बार म्यूजिक को प्रॉपरली सुन लो और जो एक्स्ट्रा बीट्स हैं उन्हें 1 by 1 डिलीट कर दो। अब जहां से एक्चुअल बीट स्टार्ट हो रही है वहीं तक फर्स्ट इमेज की ड्यूरेशन सेट करनी है। उसके बाद नेक्स्ट बीट पर जाकर सेकंड इमेज को स्प्लिट कर देना है और जो एक्स्ट्रा पार्ट बचे उसे डिलीट कर दो। बस एग्जैक्टली इसी प्रोसेस को फॉलो करते जाना है, हर बीट पर स्प्लिट और एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट। ट्रस्ट मी, सिर्फ ये एक चीज आपकी एडिट को 10 गुना स्मूथ बना देती है। अब म्यूजिक ट्रैक को सिलेक्ट करो और यहाँ फेड ऑप्शन चूज करना है। थोड़ा सा फेड इन और थोड़ा फेड आउट अप्लाई कर दो। इससे ऑडियो अब्रप्टली स्टार्ट या एंड नहीं होगी और एडिट का ओवरऑल फील काफी स्मूथ लगेगा। अब फर्स्ट इमेज पर टैप करो, फिर एनिमेशन ऑप्शन में जाना है। सबसे पहले इन एनिमेशन चूज करो और उसकी ड्यूरेशन अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो। उसके बाद कॉम्बो सेक्शन में जाकर फ्लैश जूम एनिमेशन अप्लाई कर देनी है। ऑलरेडी एडिट का फील सिनेमैटिक लगना स्टार्ट हो गया होगा। अब टाइमलाइन में थोड़ा आगे आओ और इफेक्ट्स पर टैप करो, फिर वीडियो इफेक्ट्स में जाना है और यहाँ सर्च करना है ओब्लिक ब्लर। इस इफेक्ट को अप्लाई कर दो। अब इसकी ड्यूरेशन को एडजस्ट करना है। ध्यान रहे इफेक्ट सिर्फ इमेज के हाफ पार्ट तक ही रहना चाहिए। अब इफेक्ट के स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगाओ और ब्लर को 100 पर सेट कर दो। फिर इफेक्ट के एंड में एक और की फ्रेम लगाना है और ब्लर को 0 कर देना है। अब इसी ब्लर इफेक्ट को डुप्लीकेट कर लो और रिप्लेस इफेक्ट ऑप्शन में जाकर शेक इफेक्ट सर्च करो। फर्स्ट वाला शेक इफेक्ट अप्लाई कर देना है। अब इसमें भी स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगाना है और स्पीड और इंटेंसिटी को थोड़ा हाई सेट कर लेना है। फिर एंड में एक और की फ्रेम लगाओ और दोनों वैल्यूज को 0 कर दो। इससे स्टार्टिंग में पावरफुल इंपैक्ट फील आएगा और फिर इफेक्ट स्मूथली काम हो जाएगा। अब जिस इमेज पर ये इफेक्ट्स लगाए हैं उसी इमेज को डुप्लीकेट करो और उसे ओवरले में कन्वर्ट कर दो। अब इस ओवरले को उससे पहले वाली इमेज के नीचे प्लेस करना है। फिर एंड में एक की फ्रेम लगाओ और एक सेंटर में। सेंटर वाले की फ्रेम पर जाकर ट्रांसफॉर्म में से एडवांस्ड सेटिंग्स ओपन करो और जूम वैल्यू को 40 सेट कर दो। अब स्टार्ट में एक और की फ्रेम लगाओ और पोजीशन में जाकर वाई एक्सिस को इतना ऊपर या नीचे कर दो कि इमेज फ्रेम के बाहर चली जाए। अब कर्व ऑप्शन में जाना है। पहले 2 की फ्रेम्स के बीच क्यूबिक आउट अप्लाई करो और लास्ट वाले की फ्रेम्स के बीच क्यूबिक इन। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से एनिमेशन बटरी स्मूथ लगती है। अब नेक्स्ट इमेज के साथ भी एग्जैक्टली सेम प्रोसेस रिपीट करनी है। इमेज डुप्लीकेट करो, ओवरले में सेट करो और प्रीवियस इमेज के नीचे ले आओ। फिर एंड और सेंटर में की फ्रेम्स लगाओ। सेंटर वाली की फ्रेम में जूम को 40 सेट करो, लेकिन इस बार स्टार्टिंग की फ्रेम में पोजीशन के अंदर जाकर एक्स एक्सिस की वैल्यू चेंज करनी है ताकि इमेज साइड से फ्रेम के बाहर रहे। फिर अगेन क्यूबिक आउट और क्यूबिक इन कर्व्स अप्लाई कर देनी है। अब एक बार प्ले करके चेक करो। एडिट लिटरली प्रोफेशनल AMV वाइब्स देने लगेगी। अब जो इफेक्ट्स हमने फर्स्ट इमेज पर बनाए थे उन्हें बार बार मैन्युअली क्रिएट नहीं करना। बस इफेक्ट सिलेक्ट करो और अप्लाई टू ऑब्जेक्ट में जाकर ऑल वीडियोस चूज कर लो। उसके बाद फर्स्ट इफेक्ट को डुप्लीकेट करो और ड्रैग करके नेक्स्ट इमेज पर सेट कर दो। एग्जैक्टली इसी तरह सेकंड इफेक्ट को भी डुप्लीकेट करके
पहले इफेक्ट के नीचे प्लेस कर देना है। अब 1 बाय 1 सारी इमेजेस पर ये दोनों इफेक्ट्स अब फाइनली एडिट का सबसे सेटिस्फाइंग पार्ट, जो पहली ओवरले इमेज थी उसे डुप्लीकेट करो और थर्ड इमेज के नीचे सेट कर दो। फिर रिप्लेस ऑप्शन में जाकर उसे नेक्स्ट वाली इमेज के साथ रिप्लेस कर देना है। इसी तरह सेकंड ओवरले को डुप्लीकेट करके फोर्थ इमेज के नीचे सेट करो और अगेन नेक्स्ट इमेज से रिप्लेस कर दो। बस इसी पैटर्न को फॉलो करते जाना है। पहले वाई एक्सिस एनिमेशन वाली इमेज, फिर एक्स एक्सिस एनिमेशन वाली इमेज। रिजल्ट अल्ट्रा स्मूथ फ्लोइंग ट्रांजिशंस। अब एक बार पूरी वीडियो को प्ले करके प्रॉपर्ली चेक कर लो, कहीं कोई बीट मिस तो नहीं, कोई इफेक्ट एक्स्ट्रा तो नहीं। सब कुछ स्मूथ लग रहा हो तो लास्ट इमेज सेलेक्ट करो और एनिमेशंस में जाकर कोई भी अच्छी सी आउट एनिमेशन अप्लाई कर दो, उसकी ड्यूरेशन सेट कर लो और फाइनली रेजोल्यूशन और फ्रेम रेट चूज करके एक्सपोर्ट बटन पर टैप कर दो और फाइनली हमारी पूरी सिनेमैटिक बीट सिंक एडिट रेडी है। अब ऑनेस्टली अगर आपने सारे स्टेप्स प्रॉपर्ली फॉलो किए हैं ना, तो आपकी एडिट्स पहले से काफी ज्यादा स्मूथ और प्रोफेशनल लगने वाली हैं। और अगर आपको ऐसी एस्थेटिक और स्मूथ एडिटिंग पसंद है तो मेरी ट्रेंडिंग इंस्टाग्राम मिनी व्लॉग एडिटिंग वाली वीडियो भी जरूर चेक करना। तो अब मिलते हैं वहीं